Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta. Good morning, my students. How are you? I'm your teacher, Sir Jagdish Sharma. और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी इंग्लिश की बुक टुलिप सीरीज 7 की सेकंड पोइम, जिसका नाम है ट्रीज, जो कि पेज नंबर 53 के ऊपर है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा कि ये पोइम किसने लिखी है। तो ये पोइम के रचयिता है मिस्टर जॉयस किल्मर। तो अभी मैं आपको उनकी पिक्चर बताऊंगा, उनके बारे में कुछ बताऊंगा। मेरे बच्चों, ये हैं मिस्टर अल्फ्रेड जॉयस किल्मर, जिन्होंने ट्रीज पोइम की रचना की है। ये एक अमेरिकन राइटर और पोइट थे, जिनको याद किया जाता है इनकी शॉर्ट पोइम्स ट्रीज के कारण, जो कि बाकी इनकी जो पोइम्स के साथ पब्लिश हुई थी 1914 में। तो इनका जन्म न्यू ब्रंसविक, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट में एक शहर पड़ता है, वहाँ पर हुआ था 6 दिसंबर 1886 में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वही थी 30 जुलाई 1918 में फ्रांस में। तो अभी हम उनकी पोइम आपको पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों, शुरू करते हैं पोइम ट्रीज। पेज नंबर 52 निकालिए और ध्यान दीजिए। मैं आपको अभी इसको गाकर सुनाऊंगा पोइम को। तो शुरू करते हैं। I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. But only God can make a tree. तो बच्चों, इसमें आपने देखा कि कवि ने प्रकृति की रचना पेड़ को एक बड़े नए तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। कवि कहता है, कहाँ मिलेगी पेड़ सरीखी प्यारी कविता, यही सोचता हूँ मैं। पेड़ एक दुधमुआ की, जिसका मुंह धरती माँ के मीठे बहती छाती से चिपका रहता है। पेड़ जो कि सारा दिन ईश्वर के दर्शन करता है, अपने पत्तेदार भुजाओं से भगवान से प्रार्थना और वंदन करता है। पेड़ जो कि गर्मी के मौसम में रावण पक्षी का घोंसला अपने बालों में सजाता है। पेड़ जिसके सीने पर लौटती है बर्फ। पेड़ जो कि बारिश के संग घुल मिल कर रहता है। अक्सर कविता तो मेरे जैसे मूर्ख बनाते हैं, लेकिन पेड़ सिर्फ भगवान बनाया करता है। तो आप देखिए, कवि ने कितने सुंदर तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग करके प्रकृति की रचना, वृक्ष का सुंदर चित्रण किया हुआ है। उसने बताया है कि जो पेड़ है ये एक प्रभु की बहुत ही सुंदर और विचित्र एक रचना है। उसी के बारे में उसने सारा ये बताया हुआ है। तो ये थी पोइम ट्रीज। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, जो वृक्ष है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष से ही जीवन है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वृक्ष हैं, हमें जो फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और हमारे जो पशु हैं उनके लिए चारा भी यहाँ से मिलता है। इसके अलावा जो पेड़ होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से ही पृथ्वी पर जीवन चलता है। तो प्यारे बच्चों, कवि ने पेड़ की जो खूबसूरत चित्रण किया है, आपको हमने सारा बताया। अभी हम
इसके जो ग्लॉसरी में शब्द हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो वर्ड है वो है लवली। तो इसका मीनिंग दिया हुआ है ब्यूटीफुल। जैसे आपको पता है ब्यूटीफुल होता है सुंदर। जैसे कवि ने जो लवली वर्ड यूज़ किया है वो पेड़ के लिए, ट्रीज के लिए यूज़ किया है इस पोएम में। इस तरह ब्रेस्ट हो गया आपकी चेस्ट, तो ब्रेस्ट होती है आपकी चेस्ट होती है छाती। इस तरह लीफी वर्ड यूज़ किया गया है। तो लीफी का अर्थ होता है फुल ऑफ लीव्स, पत्तियों से भरा हुआ। रॉबिन्स, तो रॉबिन्स एक स्मॉल ब्राउन यूरोपियन वर्ड होता है। यूरोप में एक वर्ड है रॉबिन, उसके बारे में बताया है। तो प्यारे बच्चों ये है यूरोपियन वर्ड रॉबिन। तो ये रॉबिन वर्ड है ये आपका पाया जाता है यूरोप, ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइबेरिया और साउथ टू नॉर्थ अमेरिका। तो जो इसका जो साइज़ होता है वो होता है 5 से 5.5 इंच के बराबर। और जो मेल और फीमेल वर्जन इसके होते हैं वो उनका कलर सेम ही होता है। विद एन ऑरेंज ब्रेस्ट, इसकी जो छाती होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। और फेस लाइन विद ग्रे ब्राउन अपर पार्ट्स विद ए वाइटिश वैली। तो उसका रंग आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इसी के बारे में यूज़ किया गया रॉबिन्स। तो उसके बाद जो आता है वो है बॉसम। तो बॉसम को भी मीनिंग दिया हुआ चेस्ट। इसके बाद लेन। तो लेन जो शब्द है उसका वो है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाई। तो लाई का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है लेन, विच मीन्स टू बी इन मूव आर इनटू ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन ए सरफेस। ओके। तो उसके बाद है इंटीमेटली। इंटीमेटली होता है क्लोजली। जब आप किसी के साथ बड़ा इंटीमेट होते हो, क्या इसका मतलब आप इसके साथ क्लोज होते हो। जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ क्लोज होते हो, या अपने मामा के साथ, या अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, तो अपने भाई बहन के साथ इंटीमेट रिलेशन होता है आपका, बड़ा क्लोज। आप एक शेयर करते हो एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपने विचार, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। 3 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, एक आपने खुद होमवर्क करना घर में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है पहला फर्स्ट क्वेश्चन वो है व्हाट डज द पोइट कंपेयर ए ट्री विद। तो पोइट ने ट्री को किसके साथ कंपेयर किया है। तो उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका उत्तर आएगा द पोइट कंपेयर्स द ट्री विद ए लवली पोएम। ये इसके जो उत्तर है जो पहली 2 लाइनों में आपका इसका उत्तर मिलेगा। ये देखिए, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ट्री। दूसरा जो इसका प्रश्न है, क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द ट्री लुक एट ऑल द डे। तो अब ये भी हमें पोइम से ही मिलेगा। ये देखिए, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे मीन्स जो ट्री है वो भगवान की तरफ देखता है पूरा दिन। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है हाउ डज द ट्री प्रे। ट्री जो है वो भगवान का बंधन, भगवान की प्रार्थना कैसे करता है। तो इसका भी आंसर आपको इस यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए आप, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। इसका उत्तर है जो पेड़ है वो क्या करता है, अपने दोनों भुजाएं उठाता है पत्तों से भरी हुई और भगवान की प्रार्थना के लिए। तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चंस। तो जो 4th क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे वो है व्हाट डज ए ट्री वेयर इन समर। ट्री समर में क्या वेयर करता है। तो ये मैंने आपको बताया ही है, तो आप ये खुद करेंगे। उसके बाद हम करते हैं इसका लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में आएगा आपको ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहले आपका आता है द पोइट शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ट्री। अर्थात जो कवि है उसने शैल नेवर सी ए पोएम, उसने ट्री को एक पोएम के साथ कंपेयर किया। उसने कहा है कि मैंने एक ट्री जैसी कोई भी पोएम नहीं देखी। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका, कवि ने ऐसे ही बताया है। उसके बाद जो अगला है ट्रू फॉल्स वो है पोइम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोइट। तो ये जवाब आपका फॉल्स है, क्योंकि हमने लास्ट में पोइम की जो लाइन में पढ़ा है, जैसे देखिए ये लाइन है जिसमें पोइम ने खुद लिखा है पोइम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, बट यहाँ पर इसने कहा हुआ है और द पोइम्स आर नॉट मेड। तो नॉट मेड शब्द जो इसने यूज़ किया है वो उससे पता चलता है कि ये इसका जवाब गलत है। अगला है हमारा ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। तो बिल्कुल सही बात, ये सबसे लास्ट लाइन से हमें पता चलता है बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। तो यहीं से पता है कि बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला नेक्स्ट डी पार्ट द ट्री डज नॉट लाइक रेन।
कि ट्री को बारिश पसंद नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बारिश होगी तो तभी ट्रीज आगे बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ होगी, उनको पोषण मिलेगा। तो ये भी गलत जवाब है, फॉल्स है। इस तरह ई पार्ट है जो उसका वो है, ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे, ट्री रोज गॉड की तरफ देखते हैं। तो ये भी हमारा 5th लाइन है जो इस पॉइंट की, उससे क्लियर हो जाता है। ये देखिए, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो आपने जो पोइम पढ़ी है, जो उसके जो उत्तर होते हैं वो पोइम से ही निकलते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो इसके प्रश्न हैं और जो दूसरा लैंग्वेज वर्क है, जो इसमें से आपने खुद ही फाइंड करना है, सेल्फ स्टडी की आपने कोशिश करनी है। हाँ, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आए तो आपने अपने टीचर से कंसल्ट करना है, मुझसे पूछना है। अगर मैं नहीं मौजूद हुआ तो आप अपने हमारे जो दूसरे भी टीचर्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, 24 आवर्स हम आपके लिए हैं। उसके बाद आगे देखिए, ये कहता है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम एज इन द एग्जाम्पल, कि जो पोइम में आप राइमिंग वर्ड्स चूज़ कीजिए। इसने एक एग्जांपल दी, जैसे इसने एक बताया हुआ है प्रेस्ड, तो उसका वर्ड एक बनाया हुआ है ब्रेस्ट। तो आप देखेंगे ये जो शब्द इसमें लास्ट आते हैं वो उसकी जब आप साउंड है वो सेम होती है, जैसे प्रेस्ड, ब्रेस्ट। ओके, तो इस तरह के शब्द और भी जो है आपने इसमें पोइम से निकालने हैं। उसके बाद लेट्स टॉक सेक्शन में आते हैं। तो उसने कहा हुआ है, आफ्टर रीडिंग द पोइम डू यू थिंक ट्रीज आर नेसेसरी फॉर अस। पोइम पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि ट्रीज हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो आप 2-4 बच्चों का ग्रुप्स बना के तो उसमें अब आप बताएंगे और जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज वो लिखेंगे, खासकर जो ट्रीज हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद लेट्स राइट सेक्शन में आते हैं। तो उसने कहा कि राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट ट्रीज, जो आपका सबसे फेवरेट ट्री है, आपका पसंदीदा पेड़ है, उसके ऊपर आपने 5 सेंटेंसेस लिखने इंग्लिश में। ओके, उसके बाद बी पार्ट में आप लिखेंगे राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम द पोइम विच हैव बीन रिपीटेड। आपने कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं पोइम में और लिखने हैं अपनी बुक पे जो बार बार जिसका प्रयोग किए, जो रिपीट हुए हैं। उसके बाद सी सेक्शन में आते हैं, लेफ्ट राइट के सी पार्ट में पिक आउट द वर्ड्स विच स्टार्ट विद द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो कुछ जो कॉन्सोनेंट साउंड्स इसने दी है, जो इससे शब्द शुरू होते हैं, वो आपने वो लिखने हैं। जैसे एफ से क्या स्टार्ट होता है, एस से, पी से एंड बी से। और उसके बाद लास्ट में जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोड करके पढ़ते हैं, जैसे सी, ट्री, फ्री, प्लेन, रेन, पेन, खू, शू, ट्रू। तो ये वर्ड लोड करने का हमारा ये मतलब है इसका, इसलिए दिए हैं ताकि इसकी जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, ताकि आपको जब आप इसको बोलो तो इसी तरीके से बोलो, ऐसे आई वॉन्ट टू सी अ बुक, आई प्लांट अ ट्री, टुडे आई एम फ्री। ओके, तो इस तरह से ये शब्द आपने इसका अभ्यास करना है। बाकी बच्चों, आपने जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपने करके लाना है और मेरे को चेक भी करवाना है। उसके बाद आपको कोई भी समस्या आती है तो आपने उसको मेरे साथ शेयर करना है। मेरा नंबर आपको मैंने दिया ही हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, दूसरा नंबर भी है, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। और बाकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सुरेश सर हैं, जीता सर, वो तो आपके घर के साथ ही रहते हैं। मैडम कुसुम भी है, तो आप उनकी फिज़िकली भी उनके पास जाकर उनकी हेल्प ले सकते हो। तो मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।